तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की, इसकी नमन की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी बनी है सिंह लग्न की जन्म कुंडली। इसकी कुंडली में वैसे तो काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन कुछ ग्रह एक दो खराब भी हैं, जो कि अभी मैं पूरा आपको विस्तार से बता देता हूँ। और जैसे कि अगर आपने देखो जी पहले कुंडली बना रखी है, तो आपको मैंने पहले बताया होगा कि जो 12 ग्रह होते हैं किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। वो आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि 12 ग्रहों को समझना बहुत जरूरी होता है। ये है इस जातक का पहला घर, जो कि इसका शरीर है। दूसरा घर इसके धन का। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का। चौथा घर इसकी माता का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का। सातवां घर है इसके विवाह का। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से भाग्य। दसवां घर कामकाज। 11वां घर लाभ। 12वां घर खर्च। तो 12 घर किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। और सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। दशा के हिसाब से ही चेंज आता है। तो अभी इसके ऊपर चल रही है बड़ी दशा राहु की, जो कि 16 से चली है और अभी काफी लंबी है, 34 में जाके खत्म होगी। तो इसके ऊपर बड़ा असर जो अभी वर्तमान में वो राहु का है। और बाकी बचा 20% जो असर है वो शनि का है। शनि की चल रही है अंतरदशा, जो कि दूसरा महीना 21 से चली है और ये 23 तक अभी चलेगी। तो इन दोनों ग्रहों का इसके ऊपर अभी असर है। और एक इसके ऊपर देखो जी, शनि की साढ़े सती भी चल रही है। तो आप ये समझ लो कि इस लड़के के ऊपर जो अभी असर है, बड़ा असर राहु का, शनि का भी असर है, और शनि की जो साढ़े सती है उसका भी इसके ऊपर असर है। तो राहु की देखो, सबसे पहले हम राहु की बात करते हैं। राहु इसका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में। और राहु देखो जी, वैसे तो कुंडलियों में जो राहु होता है, ये राहु की जब भी दशा आती है, क्योंकि राहु एक पापी ग्रह है। पापी मतलब ये दानव है। जैसे कुछ ग्रह देवते हैं, एक दानव होने की वजह से इसकी दशा अच्छी नहीं जाती। जब भी दशा आती तो उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन देखो जी, जब राहु तीसरे घर में बैठा होता है, जैसे इस जातक का तीसरे घर में बैठा है राहु, क्योंकि तीसरे घर में राहु माना गया है अच्छा। तो राहु, इस लड़के की अगर राहु की बात करें, इसको राहु कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा, मतलब रले मिले फल देगा। आधे अच्छे फल, आधे खराब फल। अच्छे फल ये देगा, तीसरा घर है पराक्रम का, मेहनत साहस का। राहु इसको बहुत ज्यादा पराक्रमी बनाएगा, इसको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। और ये अपनी मेहनत के बल पर जीवन में कामयाब होगा। इसके अलावा देखो जी, राहु अच्छे फल ये देगा। यहाँ से पांचवी दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, विवाह के लिए अच्छा है। नौवें घर को देखे, लेकिन ये खराब फल देके आ देगा, वो समझो। नौवां घर यहाँ पे शत्रु राशि, थोड़ा सा भाग्योदय संबंधी दिक्कतें भी आएंगी। मतलब अभी राहु की दशा में क्या होगा, पूरी तरह से भाग्य साथ नहीं देगा। और कोई भी काम जो है वो कई प्रयास करने के बाद होगा। मतलब कामों में रुकावटें भी जरूर आएंगी। इस लड़के का जो काम काज है, नौकरी कारोबार जो भी अगर करेगा, उसमें दिक्कतें परेशानियां भी जरूर आएंगी। राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, जो कि इसकी है उच्च राशि। 11वां घर है लाभ का। इसको मतलब राहु वैसे धन लाभ भी देगा, धनी भी जरूर बनाएगा। तो आप ये समझ लो कि राहु मतलब अच्छा है। लेकिन खराब फल ये है कि राहु इसके कामों में रुकावटें डालेगा। इसको मतलब संघर्ष भी जरूर कराएगा। कोई भी काम जो पहले प्रयास में होना चाहिए वो नहीं होगा, कई प्रयास करने के बाद होगा। लेकिन इसको राहु बहुत ज्यादा मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, उद्यमशील होगा ये लड़का। और अपनी उद्यम के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर जीवन में कामयाब होगा। लेकिन देखो जी, सवाल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि राहु के इस लड़के को बुरे फल ना मिले और जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाएं और बुरे फल बिल्कुल ना मिले, तो इस लड़के को चाहिए कि राहु के एक बार मंत्रों को सिद्ध कर ले। ओम राम राहवे नमा, ये मंत्रों की जो संख्या है वो सिद्ध करके छोड़ दे। इसके अलावा राहु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ रात के समय में एक एक पाठ रोजाना करे। और अभी अभी करे, फिलहाल जब तक दशा है जहाँ तब तक कर ले, जहाँ भी 3-4 साल तक करे। और इसका दान भी कर दिया करे। और इसके अलावा जो इसके कुछ मैंने आपको अलग से पहले भी वीडियो भेजी हुई है 25 पाए वाली, उसको भी देख लेना आप। उसमें काफी मैंने राहु के उपाय लिख रखे हैं, वो भी आप देख लेना। क्योंकि जितने ज्यादा ये इसके उपाय करेगा, उतना इसको बेनिफिट होगा। तो आपको क्लियर हो चुका है। वैसे देखो जी, राहु मैं ये नहीं बोलूंगा इसका बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि अच्छे फल भी देगा। तीसरे घर में राहु बहुत अच्छा माना गया है, जो कि इसका बैठा है। और बैठा भी शुक्र घर में, जो कि इसका मित्र है। शनि की अगर बात करें, शनि की चल रही है अंतरदशा। दूसरा महीना 21 से चली है, 12वां महीना 23 में खत्म होगी। तो शनि इसका बैठा यहाँ पे देखो जी 7वें घर में। ये है 7वां घर, जो कि इस लड़के के है विवाह का, इसकी पत्नी का। कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख मिलेगा या नहीं, इस 7वें घर को देखेंगे। और 7वें घर में यहाँ पे 11 लिखा है, ये है कुंभ राशि। इसके मतलब विवाह के लिए 7वें घर का जो मालक है वो है कुंभ राशि, मतलब शनि है। और शनि कहाँ बैठा है, यहाँ पे देखो जी अपने ही घर में बैठा है।
जो कि बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। विवाह के घर का मालिक अपने घर में बैठा है तो क्या होगा, इसको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। इसके देखो जी, विवाह का सुख देखने के लिए शनि, साथ में बुध बैठा है और शुक्र बैठा है, इन तीनों को देखना पड़ेगा क्योंकि तीनों ग्रह इसके विवाह के घर में बैठे हैं। और अच्छी बात क्या है कि तीनों ग्रह आपस में अति मित्र हैं। शनि बुध शुक्र आपस में तीनों अति मित्र होने की वजह से इस सातवें घर का करेंगे बहुत ही अच्छा। जो कि सातवां घर इसके है विवाह का, इसके अलावा डेली की इनकम का भी है, साझेदारी की कामों का भी है। पहले अभी शनि की अगर बात करें, शनि की जो दशा चल रही है, शनि देखो जी अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल भी देगा। ये आप इस लड़के को अच्छे रले मिले फल देगा। तो अच्छे फल क्या देगा, जहां ये बैठा है वो तो शनि का अपना घर है, अच्छे फल ये देगा कि इसको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। मतलब इसकी जो पत्नी है वो बहुत ज्यादा समझदार होगी, पढ़ी लिखी होगी, आज्ञाकारी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। तो पत्नी का सुख तो अच्छा दे देगा, डेली की इनकम के लिए अच्छा है, साझेदारी के कामों के लिए अच्छा है। लेकिन शनि जो खराब फल देगा वो समझो अब, शनि की है तीन दृष्टियां। यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ेगी इस घर के ऊपर जो कि है इसकी नीच राशि, ये है नौवां घर भाग्य का। अभी शनि वर्तमान में क्या करेगा, इसको भाग्योदय संबंधी दिक्कतें भी आएंगी। भाग्य मतलब पूरी तरह से साथ नहीं देगा क्योंकि इस घर के ऊपर राहु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, दोनों की दशा है। खासकर शनि की ये है नीच राशि, शनि इस घर का ज्यादा नुकसान करेगा। इसको मतलब भाग्योदय संबंधी आएंगी दिक्कतें, भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा। ये पिता का भी घर होता है, पिता संबंधी दिक्कतें, पिता से भी मनमुटाव हो सकता है। और शनि की सातवीं दृष्टि पड़ेगी इस पहले घर के ऊपर जो कि इसकी शत्रु राशि है। पहला घर इस लड़के का शरीर है, शनि इसको रोगी भी बना सकता है, कोई ना कोई रोग भी दे सकता है इसको, सेहत को भी लेके मतलब दिक्कतें आ सकती है। क्योंकि शनि इस कुंडली में मार्केश भी है जो 10 लिखा है, इस छठे घर का भी मालक है। तो आपको देखो जी पता चल चुका है कि जो शनि है वो कुछ अच्छे फल दे रहा है, विवाह के लिए अच्छा है, पत्नी की मतलब अच्छी मिलेगी, लेकिन इसकी सेहत को खराब कर रहा है और भाग्योदय संबंधी दिक्कतें दे रहा है। और शनि चौथे घर को भी देखेगा, माता मकान वाहन संबंधी भी कोई ना कोई दिक्कतें दे सकता है। लेकिन देखो जी वही सवाल फिर आ गया कि शनि के भी बुरे फलों से कैसे बचा जाए। तो शनि का भी ये लड़का रोजाना मंत्र याप किया करे, क्योंकि इसके ऊपर एक तो शनि की साढ़े सती भी चल रही है, उसका भी इसके ऊपर असर है। साढ़े सती कर्मों के हिसाब से होती है, जो हमारे कर्म होते हैं, चाहे वो इस जन्म के कर्म है चाहे पिछले जन्म के कर्म है। अगर अच्छे कर्म होते हैं तो साढ़े सती में अच्छे फल मिलते हैं, अगर कर्म बुरे होते हैं तो साढ़े सती में हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होता है। तो इस लड़के के ऊपर देखो जी, एक तो शनि की साढ़े सती है, शनि की अंतर्दशा है, मतलब शनि का इसके ऊपर डबल असर है। तो इसलिए शनि की पूजा पासना ये जरूर करे, जिसमें से एक तो शनि के मंदिर जाता रहे, वहां पे शनि की वस्तुओं का भी दान किया करे मंदिर में जाके। और इसके अलावा रोजाना शनि का भी पाठ पूजा करे, रोजाना करना है, शनिवार से शुरू करना है। जिसमें से शनि का एक तो मंत्र जाप करे, एक तो माला ओम शम शनिश्चराय नमः, हो सके शनि का कवच का पाठ कर ले, शनि स्रोत पढ़ ले या शनि चालीसा पढ़ ले। और वैसे ज्यादा नहीं अगर कर सकता कोई बात नहीं, खाली मंत्र जाप जरूर करे। इसने दो तीन काम जरूर करने, एक तो शनि का मंत्र जाप किया करे, शनि का दान भी किया करे, और इसके अलावा शनि के मंदिर भी जाता रहे। अब देखो जी शनि के साथ बुध और शुक्र भी बैठे हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं। पहले अगर यहाँ पे बुध की बात करें, मैंने आपको जैसे अभी बोला था तीनों ग्रह आपस में अति मित्र हैं। बुध शनि का भी मित्र है, शुक्र का भी मित्र है और मित्र के घर में बैठा है, आपस में फ्रेंड हैं। तो फ्रेंड हैं तो एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो बुध की अगर बात करें, बुध इस कुंडली में ये जो 6 लिखा है और 3 लिखा है, इन दो घरों का मालक है। 6 नंबर वाला इस लड़के के दूसरा घर है, दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का, धन के लिए बुध को देखेंगे। और बुध यहाँ पे 3 नंबर लिखा है 11वें घर का भी मालक है, जो कि होता है लाभ का, इच्छा पूर्ति का, आमदन के साधनों का, बड़े भाई बहनों का। आप खुद देखो, धन उठ के चला गया पत्नी के घर में, लाभ उठ के चला गया पत्नी घर में। बुध ये दिखा रहा है कि इसकी जब पत्नी आएगी, इसका मतलब जब विवाह होगा, असल में इसकी जो किस्मत चमकेगी वो इसकी विवाह होने के बाद चमकेगी। क्योंकि इसकी जो पत्नी है वो भाई बहुत ज्यादा इसके लिए भाग्यशाली साबित होगी। पत्नी के आने के तुरंत बाद इसके पास धन आना शुरू हो जाएगा, धन कमाने के इसके साधन बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि इसकी पत्नी भी काफी धनी हो और वो भी इसको धन कमा के दे। पत्नी मतलब इसकी बुध की वजह से बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी होगी, शुक्र की वजह से बहुत ज्यादा सुंदर भी होगी, शनि की वजह से बहुत ज्यादा मतलब समझदार भी होगी, पढ़ी लिखी होगी, शनि की वजह से थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव की भी होगी। तो बुध मतलब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इसको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, और पत्नी के आने के बाद मतलब इसके पास धन आना शुरू हो जाएगा। और ये जो पैसा भी जोड़ेगा, अगर ये पैसा जो कमाता है वो जोड़ना चाहेगा तो अपनी पत्नी के नाम से जोड़े, उसके उसका अकाउंट खुलाए, उसके नाम से जोड़ा करे।
तो बुध यहाँ पे मतलब अच्छा है। अब देखो जी यहाँ पे शुक्र की बात करें, शुक्र ये जो दो लिखा है इस घर का मालक है, 10वें घर का काम काज का। काम काज कहाँ बैठा है? पत्नी घर में। बुध भी ये शुक्र भी ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद इसका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल मिलेंगे पत्नी के आने के बाद। शुक्र इसकी पत्नी को सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा। तीसरे घर का मालक है, पत्नी को मेहनती बनाएगा। तो पत्नी का पक्ष अच्छा है, कुंडली के हिसाब से पत्नी का पक्ष अच्छा है। अब देखो जी करते हैं दूसरे ग्रहों की बात। यहाँ पे बात करते हैं मंगल ग्रह की, जो कि बैठा है 12वें घर में। 12वां घर एक अच्छा घर नहीं होता। 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हसल के खर्चे। और मंगल यहाँ पे बैठा है 4 नंबर कर्क राशि में नीच का, जो कि एक बहुत ज्यादा नेगेटिव बात है। इसका मतलब आप ये समझ लो कि मंगल बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन वो खराब फल नहीं देगा। जहाँ देगा कम मात्रा में, उसका एक कारण बना है। क्योंकि मंगल देखो जी, इसका मंगल का नीच भंग राजयोग बन चुका है। मंगल बैठा नीच का है, इसने हजारों खराब फल देने थे, हजारों, बहुत ज्यादा। लेकिन जहाँ तो खराब फल इसके मिलेंगे नहीं, या मिलेंगे भी तो वो कम मात्रा में। खराब फल क्या देने पहले वो आपको बता देता हूँ। लेकिन देखो जी मैंने अभी आपको क्या बोला, जहाँ तो वो खराब फल मिलेंगे नहीं या मिलेंगे कम मात्रा में, क्योंकि नीच भंग राजयोग बन चुका है। तो खराब फल ये है कि मंगल ये जो 8 लिखा है, इस चौथे घर का है मालक, जो कि है इस लड़के की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का। ये चीजें कहाँ बैठी हैं? नीच राशि में। मंगल ये दिखा रहा है कि इन चीजों को लेके इसको दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं। मतलब इसको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेके कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां लाइफ में आ सकती हैं। वो दिक्कतें परेशानियां कोई भी हो सकती हैं। माता संबंधी अगर दिक्कतें बोला कोई भी हो सकती है। जहाँ तो हो सकता है कि माता को बीमार कर दे, या माता से कम बने, मकान संबंधी दिक्कतें, वहां कोई भी दिक्कतें हो सकती है। मंगल भाग्य घर का मालक है, भाग्योदय संबंधी दिक्कतें दिखा रहा है कि भाग्य साथ नहीं देगा। लेकिन अभी आपको मैंने क्या बोला कि मंगल के जहाँ तो बुरे फल इसको मिलेंगे नहीं, अगर मिलेंगे कम मात्रा में, क्योंकि नीच भंग राजयोग बन चुका है। क्योंकि इसके ऊपर पड़ रही है गुरु की भी दृष्टि, चंद्रमा की भी दृष्टि। गुरु की ये उच्च राशि है, चंद्रमा का अपना घर है। बाकी फिर भी देखो जी, इसने रिस्क नहीं लेना। अगर थोड़े बहुत बुरे फल मान लो है भी, तो एक बार इसके मंगल के मंत्रों को ये सिद्ध कर ले। ओम अंग अंगारक नमः प्रार्थना करके कि मंगल देवता जी आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, इसलिए आपके मैं एक बार मंत्रों को सिद्ध करूंगा, ताकि आपकी वजह से कोई मुझे दिक्कतें परेशानियां ना आए। और इसके अलावा मंगल का ये दान भी कर दिया करे, लाल रंग का दान। वो आपको वीडियो भेजूंगा क्या दान होता है, वो देख लेना। मंगल का दान भी कर दिया करे। और बाकी देखो जी, मंगल के देवता हनुमान जी हैं, हनुमान जी की भी पूजा उपासना किया करे। मंगल खराब फल जरा ये देगा, भाग्य घर का मालक का भाग्य संबंधी दिक्कतें दिखा रहा है, माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें दिखा रहा है। लेकिन आपको मैंने भी बोला है कि दिक्कतें जहाँ तो आएंगी नहीं, जहाँ आएंगी कम मात्रा में। अब देखो जी यहाँ पे इस घर का जो मालक है मंगल, वो तो खराब बैठा है, लेकिन इस चौथे घर में ये जो गुरु बैठा है, वो इस घर का करेगा बहुत ही अच्छा। इस घर का मालक वो ये दिखा रहा है कि माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी, लेकिन इस घर में जो गुरु बैठा है वो ये दिखा रहा है कि इसको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का सुख अच्छा है। गुरु ये दिखा रहा है। और मैं यहाँ पे फिर बोलूंगा, दशा देखनी बहुत जरूरी होती है। दशा के हिसाब से चेंज आता रहता है। मान लो इसके ऊपर मंगल की दशा होगी तो दिक्कतें थोड़ी बहुत ही आ सकती हैं, लेकिन गुरु का समय इसका अच्छा है। गुरु इसके यहाँ पे 12 नंबर लिखे है, 8वें घर का मालक है, और यहाँ से अपने घर को देख रहा है, उम्र लंबी कर देगा। और गुरु इस 9 नंबर 5वें घर का मालक है, संतान के घर का। संतान का सुख अच्छा है, इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। गुरु इसका बहुत अच्छा है। यहाँ पे सूर्य की बात करें, वो थोड़ा सा इसका खराब है, लेकिन गुरु की वजह से, क्योंकि गुरु किसके ऊपर पड़ रही है दृष्टि, सूर्य के जो बुरे फल इसको नहीं मिलेंगे। सूर्य ये दिखा रहा है कि ये जो 5 लिखा है, इसे पहले घर का मालक है, शरीर का। शरीर बैठा है 8वें घर में, बीमारी के घर में। सूर्य ये दिखा रहा है इसको रोगी बना सकता है, सेहत को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। इसको लगन, ये लग्नेश है, लगन दोष बना है, जीवन में संघर्ष कराएगा। और पिता का कारक है, पिता संबंधी कोई दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कत है। लेकिन अभी आपको मैंने बोला कि बुरे फल कम हो जाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। और सूर्य ये 12, ये देखो जी विदेश, इसके विदेश के भी जाने के काफी योग है। क्योंकि चौथा घर जो होता है जन्मभूमि, जन्मभूमि कहाँ बैठी है? विदेश के घर में। इसके मतलब विदेश में सेटलमेंट के भी योग है। जो इसकी जन्मभूमि है, जहाँ ये पैदा हुआ है, उस जन्मभूमि को छोड़ के इसको दूर जाना पड़ेगा, चाहे वो इसका अपना ही देश है, चाहे कोई दूसरी कंट्री। और इसको बेनिफिट भी होगा, मतलब अपनी जन्मभूमि छोड़ के जितनी दूर जाएगा उतना ही इसका भाग्य इसका साथ देगा। बाकी सूर्य के लिए देखो जी, जैसे मैंने बोला, क्योंकि सूर्य इसका थोड़ा सा खराब है, जो कि लगनेश लगन दोष दिखा रहा है। वो ये दिखा रहा है कि हेल्थ को लेकर दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी, और जीवन में संघर्ष कराएगा। लेकिन ये अगर सूर्य को सही करना चाहता है, इसका सुबह का टाइम एक माला अर्जाना मंत्र आप किया करे।
ओम गणेश सूर्य नमः, ये लग्नेश है, इसको तो मंत्र अब इसको चाहिए कि लाइफ टाइम करे। इसका बड़ा फायदा ये होगा, इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ये रोगों से बचा रहेगा। ओम गणेश सूर्य नमः मंत्र आप करना है। इसको जल जुल कुछ नहीं देना सूर्य को, सिर्फ खाली मंत्र आप किया करें, चाहे वो एक माला कर ले, दो कर ले। अब यहाँ पे चंद्रमा की बात करें, जो कि बैठा है शनि के घर में, और ये 12वें घर का स्वामी है। वैसे तो यहाँ पे क्योंकि त्रिकोण को स्वामी त्रिकोण में बैठा है, सरल नामक के विपरीत राजु को बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि लग्नेश अच्छा नहीं है तो वो योग यहाँ पे लागू नहीं होगा। इसलिए इसको मैं कहूंगा कि एक बार चंद्रमा की भी मंत्रों को सिद्ध कर ले। ओम सोम समाय नमः, इसकी जो संख्या है वो पूरी कर ले, ताकि चंद्रमा के इसके बुरे फल इसको ना मिले। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डालता रहे। तो देखो जी, कुंडली में मतलब ग्रह काफी अच्छे हैं, जैसे कि शनि बुध शुक्र तो बहुत अच्छे हैं, गुरु बहुत अच्छा है, राहु भी आधा अच्छा है, कुछ अच्छे फल कुछ खराब फल। मंगल इसका बहुत ज्यादा खराब था, लेकिन हो सकता है कि वो खराब फल इसको ना मिले और बल्कि अच्छे फल दे, लेकिन फिर भी इसके उपाय कर लिया करे, ताकि बुरे फल जो हो इसको ना मिले। इसने जो दान करना है, दान की जो मैं आपको वीडियो भेजूंगा, राहु का भी दान किया करे, क्योंकि बड़ा असर राहु का है। तो राहु का कोशिश करे दान हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करे। शनि का भी दान करे। शनि क्योंकि देखो जो अपने घर में बैठा है, लेकिन ये छठे घर का भी मालिक, इसकी हेल्थ को खराब कर सकता है और भाग्य दोष संबंधी भी दिक्कतें दे रहा है, इसलिए शनि का भी दान हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे। शनि मंदिर जाता रहे, क्योंकि इसके ऊपर शनि की 7.5 भी है, दशा भी है। इसके अलावा सूर्य का सुबह के टाइम मंत्र आप, राहु शनि का रात के समय, सूर्य का एक माला रोजाना रख ले, नियम बना के लाइफ टाइम करे सुबह के टाइम। और मंगल के एक बार मंत्रों को सिद्ध करके चाहे छोड़ दे, लेकिन मंगल के जो देवता हनुमान जी हैं उनकी पूजा उपासना करता रहे। केतु का भी दान करता रहे, जैसे कि कुत्तों को रोटी डालता रहे। और चंद्रमा के एक बार मंत्रों को सिद्ध करके छोड़ दे। फालतू में इसने कोई रत्न धारण नहीं करना, करना भी है तो गुरु का पुखराज रत्न धारण कर ले। गुरु का करने से कई फायदे होंगे। पुखराज इसने राइट हैंड की इस फिंगर में करना है, पहले वाली में, तो इसके कई फायदे होंगे। तो गुरु का जो रत्न है वो देखो जी, इन्होंने या तो सोने में जुड़वाना है या पित्तल में, चांदी में बिल्कुल नहीं। और शुक्ल पक्ष का जो पहला गुरुवार होगा उस दिन इसे धारण करना है। धारण करने से पहले एक बार कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेना है। और एक माला इसका मंत्र अब करके कि गुरु देवता जी आपका मैं मंत्र आपका रत्न धारण करने लगा हूँ, तो धारण कर लेना है। अभी देखो जो मैं फिर बोलूंगा, इसके ऊपर जो बड़ी दशा है राहु की है। राहु मतलब लाइफ में वैसे दिक्कतें परेशानी जरूर देता है, ऐसा नहीं है, ये जरूर देता है, वो इसके लिए आम बात है। इसलिए राहु के उपाय ज्यादा से ज्यादा करें। और शनि की चल रही है अंतरदशा, वो मार्किश भी है, कुछ अच्छे फल देगा लेकिन खराब फल भी देगा, इसलिए शनि की भी पूजा उपासना जरूर करे, क्योंकि इसके ऊपर शनि का डबल असर है। 7.5 चल रही है, वो कर्मों के हिसाब से फल देती है। तो अपने कर्म अच्छे रखे, ये धार्मिक बने, लोगों की हेल्प करे, पाठ पूजा ज्यादा करे, शनि मंदिर जाता रहे, दान करता रहे, और पीपल को जल दे, कौवों को रोटी डाले, कुत्तों को रोटी डाले, और हनुमान जी की पूजा उपासना करे। इसके अलावा आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, जो आपको मेरी बात समझ ना लगी होगी तो वो आप कॉल करके पूछ लेना। फालतू में इन्होंने कभी भी कोई रत्न धारण नहीं करना है, सिर्फ गुरु का करना है पुखराज। इसके अलावा कोई रत्न धारण नहीं करना।